बीए प्रथम वर्ष के सभी छात्र छात्राएं व्याकरण का अध्ययन कर रहे हैं। आप सभी बच्चों ने कल तक पढ़ा शुद्ध्युपास्य और शुद्ध्युपास्य, दोनों में अंतर समझा कि कहाँ द्वित्व होता है और कहाँ एक होता है, विकल्प से कैसे द्वित्व करते हैं देह को। अब आज आप पढ़ेंगे मदध्वरी और मध्वरी, दोनों में अंतर समझें सभी बच्चे। मधु प्लस अरि, इसका संधि विच्छेद किया बच्चों। मैं ध उ का क्या हो गया, तस्मिन। यहाँ सबसे पहले आपको समझना है तस्मिन नीति निर्दिष्टे पूर्वस्य और स्थानीय अंतरतम है सूत्रों के सहयोग से। इको यणचि सूत्र से उ के स्थान पर व आदेश हुआ तो आपके सिद्धि की स्थिति हुई मैं ध व प्लस अरि। मैं अब यहाँ क्योंकि विकल्प से द्वित्व आदेश होगा तो आप सभी बच्चों ने इससे पूर्व पढ़ा कि किससे होता है, कौन सा सूत्र है जिससे विकल्प से द्वित्व आदेश होता है। तो प्यारे बच्चों, आपको सूत्र भी याद रखना है और सिद्धि भी याद रखनी है और करके देखेंगे तो आपको समझ आ जाएगा। तो यहाँ पर लगेगा अनचि चय, अन अचि चय, यानी अच से परे स्थित यर वर्ण को विकल्प से द्वित्व आदेश होता है, किंतु अच वर्ण बाद में होने पर नहीं। तो यहाँ पर आपका अनचि चय सूत्र से दह को द्वित्व आदेश हो गया। अब आपका अगला रूप होगा आपकी सिद्धि का मैं ध व प्लस अरि। झलाम झस जस झसी सूत्र से पूर्व दह को द आदेश किया। मैं ध व प्लस अरि। अलो अंतस्य संयोगांतस्य लोपः सूत्र से व का लोप था, किंतु यणः प्रतिषेधो वाच्यम वार्तिक से व के लोप का निषेध हो जाता है और मैं ध व प्लस अरि ये स्थिति है आपकी। अंजीनम परिण संयोजम से इसको मिलाने पर मैं द ध्वरि ये स्थिति ही इति सिद्धम। अब यहाँ पर बच्चों मध्वरि केवल एक ध है, तो मधु प्लस अरि, मैं ध और उ के स्थान पर क्या हो गया, ई को यणचि से उ को व किया प्लस अरि, मध्वरि इक्वल टू मध्वरि। तो इति अंजीनम परिण संयोजन से मिलाने पर मध्वरि। तो आपको यहाँ समझा आपने शुद्ध्युपास्य है शुद्ध्युपास्य है, मध्वरि मध्वरि, दोनों चीजों में अंतर समझा। अब तृतीय शब्द है धात्रिंश है। धात्री संधि विच्छेद करेंगे, धात्री प्लस अंश है। धा यहाँ पर पूर्व की भांति तस्मिन नीति निर्दिष्टे पूर्वस्य व स्थानीय अंतरतम है सूत्र के सहयोग से। इको यणचि सूत्र से यहाँ पर धात्री प्लस अंश है तो री के स्थान पर री को क्या आदेश होगा, रे आदेश होगा। धा ते रे प्लस अंश है। अब यहाँ द्वित्व आदेश किससे करना है, जो अभी पूर्व में समझाया था मदध्वरि में और शुद्ध्युपास्य में। अनचि चय सूत्र से तय को विकल्प से द्वित्व आदेश धा ते रे प्लस अंश है। अलो अंत्यस्य संयोगांतस्य लोप सूत्र से अंतिम संयोगांत पद रे का लोप होता, किंतु यणः प्रतिषेधः वाच्य है, वार्तिक से यण रे के लोप का निषेध हो जाता है। और धा ते रे प्लस अंश है, अंजीनम परिण संयोजम से मिलाने पर क्या शब्द बनता है, धात्रिंश है।
अब यहाँ पर फिर विकल्प से हमें जब द्वित्व आदेश के अभाव में क्या बनेगा, धात्री प्लस अंश है, इको अणचि सूत्र से री के स्थान पर रे आदेश किया, धा तय री को रे प्लस अंश है, अंजीरम परेण संयोजम से मिलाने पर तय प्लस रे क्या हो गया, त्रि बन गया, धात्रिंश है। तो सभी बच्चों को ये तीनों सिद्धियां अच्छे से समझ आ गई होंगी और सबका एक एक अंतर कि दोनों में जो दो दो शब्द बने हैं वो सभी बच्चों के अंतर समझ गए होंगे। अब आप सभी बच्चों को अगला शब्द समझना है लाकृति, री प्लस आकृति ही, तस्मिन नीति। यहाँ पर पुनः संधि विच्छेद करने के पश्चात आप उसकी प्रक्रिया समझें कि बच्चों तस्मिन नीति निर्दिष्टे पूर्वस्य व स्थानीय अंतरतम सूत्र के सहयोग से पुनः हमें क्या करना है, इको अणचि सूत्र से री को ले आदेश, री प्लस आकृति, ये स्थिति थी आपकी सिद्धि की। अब री के स्थान पर ले प्लस आकृति ये स्थिति हो गई। अंजीरम परेण संयोजन से पुनः वर्ण संयोग करने पर री ले प्लस आकृति संयोग किया, लाकृति इति सिद्धम। अब आप सभी बच्चों को ये चारों शब्द अच्छे से समझ आ गए होंगे ऐसे उम्मीद है, और आप इसको अभ्यास करके देखें बच्चों। पुनः अभ्यास करने पर आपको ये और अच्छे से स्थिति इनकी क्लियर हो जाएगी। तब आपको इको अणचि और कहाँ अनचिच लगेंगे, कहाँ झलाम जसी लगेंगे, ये सारी सूत्रों का क्या अभिप्राय है, क्यों और वह कहाँ लग रहे हैं, ये सब सूत्र आपको समझ आएंगे। अब अगला हम पढ़ते हैं सूत्र। क्या एचो अयवाय आवे है, एच वर्ण के स्थान पर अय अव आय आव हो यदि अच वर्ण बाद में हो। अर्थात यदि कोई अच प्रत्याहार का वर्ण स्वर बाद में हो तो उसके पूर्व स्थित एच प्रत्याहार ए ओ ऐ औ के वर्ण के स्थान पर क्रमशः अय अव आय आव आदेश हो जाते हैं। जैसे आपको शब्द बनाना है, हरे प्लस ए में ए स्वर बाद में है, अतः उसके पूर्व स्थित शब्द को एच प्रत्याहार के वर्ण ए के स्थान पर उक्त नियम से अय आदेश हो जाता है। तो एचो अयवाय आवे है सूत्र आप बच्चों को समझ आया कि एच वर्ण के स्थान पर क्रमशः अय अव आय आव आदेश हो जाते हैं यदि अच वर्ण बाद में हो। यदि अर्थात यदि कोई अच प्रत्याहार का वर्ण, अच का अभिप्राय आपको समझाया स्वर वर्ण बाद में हो तो उसके पूर्व स्थित एच प्रत्याहार, एच प्रत्याहार के अंतर्गत कौन कौन से वर्ण आते हैं, ए ओ ऐ औ के वर्ण के स्थान पर क्रमशः अय अव आय आव आदेश हो जाते हैं। तो यहाँ पर आपको समझो आप सभी बच्चे कि हरे प्लस ए में ए स्वर बाद में है, अतः उसके पूर्व स्थित एच प्रत्याहार के ए वर्ण के स्थान पर उक्त नियम से क्या आदेश होगा, सबसे पहले अय आदेश हो जाता है। अब यह आदेश किस नियम के अंतर्गत होंगे ये सभी बच्चे समझें कि यथा संख्यम अनुदेश है समाना, यानी समान संबंध वाली विधि संख्या के अनुसार होवे। जहाँ पर स्थानीय यानी जिसके स्थान पर आदेश होता है और आदेश जो किसी वर्ण के स्थान पर होता है की संख्या बराबर हो, वहाँ पर आदेश क्रम से होता है। तो सर्वप्रथम हमारे पास ए था, ए से आय आदेश हुआ। संख्या की दृष्टि से समान संबंध विधि कार्य क्रमशः होते हैं। एच
वर्ण भी 4 हैं और अय आदि भी 4 हैं, अतः इनकी समान संबंध की विधि है। यह विधि क्रमशः होती है। तो सभी बच्चों को ये नियम समझ आ गया कि एचो अयवायावह सूत्र से क्या आदेश होते हैं और उन आदेशों का क्रम क्या होगा, किस सूत्र से होगा। यथा संख्यम अनुदेशः है समानाम। अब बच्चों इसकी एचो अयवायावह इस शब्द की 4 सिद्धियां हैं। सर्वप्रथम है हरे, हरे प्लस ए। अभी आपको उदाहरण में समझाया कि इसका संधि विच्छेद किया, हरे प्लस ए। एचो अयवायावह सूत्र से हरे के एकार को अयादि आदेश होता है। यह आदेश किससे होता है? यथा संख्यम अनुदेश समानाम सूत्र से ए को अय आदेश क्रमानुसार होता है। तो यहाँ पर स्थिति बनी आपकी हर अय प्लस ए और अंजीनम परिण संयोजम से संयोग करने पर हर ये शब्द आपका सिद्ध हुआ। अब अगला शब्द आप समझें इसी नियम से, विष्णवे। विष्णु प्लस ए, यहाँ पर संधि विच्छेद कर दिया। एचो अयवायावह सूत्र से विष्णु को ओ को, विष्णु शब्द के ओ को अयादि आदेश होगा। तो विष्णु अब किससे होगा? यथा संख्यम अनुदेश है समानाम सूत्र से ओ को अव आदेश होता है। तो विष्णु और ओ है उसको अव आदेश हुआ और ए अब अंजीनम परिण संयोजम से पुनः वर्ण का संयोग करने पर विष्णवे रूप सिद्ध हुआ। तो आप सब बच्चों को समझ आया? हरिये विष्णवे, ऊपर किया हमने ए के स्थान पर अय, नीचे किया हमने ओ को अव आदेश। अब तृतीय समझे, नायक है। नई प्लस अक है। अब यहाँ पर संधि विच्छेद कर दिया। अब अगला जो सूत्र वही एचो अयवायावह सूत्र से अय को अयादि आदेश हो गया। यह आदेश किससे हुआ? यथा संख्यम अनुदेश समानाम सूत्र से अय को आय आदेश होता है। तो नय और अय को आय प्लस अक है और वर्णों का संयोग करने पर आपका क्या रूप सिद्ध हुआ? नायक है। तो बच्चों, प्यारे बच्चों, ये अच्छ संधि प्रकरण, ये आपके जो भी बीए प्रथम वर्ष में संधि प्रकरण है वो सभी सरल है और आप सभी बच्चों को बहुत अच्छे तरीके से ये समझ आ जाएंगे और आपने कर भी लिए होंगे पूर्व में जो पढ़ा था उसके आधार पर। अब यहाँ पर जो इसका चतुर्थ उदाहरण है वो समझें, पावक है। तो एचो अयवायावह सूत्र से औ को अयादि आदेश किया। तो सबसे पहले हमने उससे पूर्व संधि विच्छेद किया, पौ प्लस अक है। अब यहाँ यथा संख्यम अनुदेश समानाम सूत्र से क्रमानुसार आदेश हुआ तो औ को आव आदेश होगा। तो पौ प्लस अक है तो पै प्लस आव प्लस अक है, औ के स्थान पर क्या हुआ? आव आदेश हुआ। तो बच्चों, अब आपको वर्णों के संयोग करने पर अंजीनम परिण संयोजम से मिलाने पर पावकह रूप सिद्ध हुआ। तो सभी बच्चों ने ये ध्यान से समझा कि एचो अयवायावह इस सूत्र के और यथा संख्यम अनुदेश समानाम के क्रम सूत्र के से क्रम के अनुसार हरिये विष्णवे नायक है, पावक है। ये सिद्धि आप सभी बच्चों ने की। अब आप इसका अभ्यास करें और फिर मुझे बताएं कि कहाँ क्या परेशानी आई और सभी बच्चे इसको बार बार अभ्यास करके व्याकरण को अच्छा करें। धन्यवाद।